जी सबको वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है मेरा कार्डियो हो गया, कार्डियो बाकी है अभी तक। पर भाई मैंने शूज़ क्यों निकाल दिए? अलग ही भ्रम में जी रहा था, अभी तक मेरा कार्डियो बाकी है। कार्डियो करना है, मेरा वर्कआउट पूरा हो गया। आज थोड़ा मुझे बहुत बोर हो रहा था। और एक चीज़ जो है ना, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी भी सुनने मिल रही है आजू बाजू से कि लोग पूछ रहे कि तू कैमरे पे इतना इजीली कैसे बोल लेता। देखो भाई, सिंपल चीज़ है। मुझे भी कैमरे पे बोलने के लिए थोड़ा जो है ना, स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा फॉर्मलिंग वगैरह होने की। फिर बाद में मैंने सोचा भाई अगर तुम कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग तुमको जज करने वाले, कर देंगे तो भी जज किए तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो यही चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, उठाओ कैमरा, डायरेक्ट बात करो। ऐसे समझो कि कोई इंसान से बात कर रहे हो। इसलिए मैं कैमरे से बात करता हूँ क्योंकि मैं घर में ज़्यादा मोस्टली तो वैसे कोई ऐसे रहता नहीं, और जिससे मैं बात करता हूँ वो आदमी या तो मोबाइल में गुम रहता है या तो उसको मेरी बात सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए अपना कैमरा उठाओ, बात करो। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि बहुत लोग बोलते कि तेरे व्लॉग्स में तू गाली नहीं देता, क्यों नहीं देता, ये वो वगैरह, और तू बोलता भी गाली नहीं दूँगा। पर मैं एक चीज़ बताऊँ क्या, मैंने व्लॉगिंग जो स्टार्ट की है, इंस्पायर होके नहीं बोल सकते, मतलब उसको देख के मैंने स्टार्ट किए। एलवी यादव को तो बहुत पहले से देखने का, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने जब व्लॉगिंग करने का कीड़ा जो बोलते ना कि पहले से था, और उसको करने के लिए एग्जीक्यूट करने में कब, मतलब सोचा कब कि ये कर दूंगा तो बहुत मज़ा आ जाएगी, खुश हो जाएंगे, वो है आरुष भोला। अगर किसको नहीं पता रहेगा मैं उसको टैग कर दूँगा। ये बंदे के वजह से ऐसे लगता है कि मिडिल क्लास आदमी भी एक अच्छे पोजीशन पे जाके बैठ सकता है, अपने माँ बाप को खुश रख सकता है। और देखो वो अगर ये सोचता कि दुनिया क्या सोच रही है, तो आज उसने उसके माँ बाप को जो जगह पे रखा है वो जगह पे कोई नहीं रख सकता। और जो लाइफस्टाइल वो अभी जी रहा है, मतलब लोगों को दे, तो उससे इंस्पायर हो। देखो वो उसकी लाइफ जी रहा है, वो हर एक चीज़ में, उसके व्लॉग्स तुम देखोगे ना, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने भी मिलेगा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मस्ती ये सब, वो बहुत सारी नॉलेजेबल बात करता है। और एक चीज़ बताओ क्या, ज़्यादा नॉलेजेबल बात करोगे ना, लोग नहीं सुनते। लोगों को मस्ती, हंसी मजाक ही देखना पसंद है। तो एक बार उसके व्लॉग्स देखो, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ में कितना भी टेंशन हो, उसके व्लॉग देखो, मूड फ्रेश हो जाएगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क 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 वर्क, नो रिजल्ट। फिर से वर्क 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 वर्क, नो रिजल्ट। फिर से वर्क 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 वर्क, नो रिजल्ट। 1 साल हो गया, कोई रिजल्ट नहीं। 2 साल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं। हर एक दिन तुमने खुद को पुश किया, हर एक दिन तुमने इम्प्रूवमेंट करने स्टार्ट की, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। पर फिर भी उसको करते जाओ, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस कर रहे हो उसको ट्रस्ट करो। एक दिन ऐसा होगा, तुम नींद में से उठोगे, देखोगे कि ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, ये चीज़ कैसे हो गई, तुम्हारा सक्सेस बूम हो जाएगा। बट उसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, माइंडसेट वैसे रखना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, खुद को इतना खतरनाक ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को पागल बना के रखना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूँ। एक ना एक दिन तुम्हारा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बट इन सब चीज़ में एक ही है, आजू बाजू बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी फालतू चीज़ें करते बैठ रहा, करते जाओ। खुद पे बिलीव रखो, करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 साल बाद क्यों ना हो, बूम होगा। और तुम बूम होके जो चीज़ तुम्हें जो चीज़ अचीव करनी है, हर एक चीज़ मिलेगी। तो नेवर गिव अप। सैटरडे लेग डे, हैवी वर्कआउट, क्लाइमेट इतना ख़राब, देन टू तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया अपना टारगेट। 510 कैलोरी, 45 मिनट कार्डियो, तो चीज़ें बहुत सही चल रही है। कीप ग्रोइंग। चलो आज बहुत लेट हो गए, आज नियर अबाउट 1:30 बज गए मुझे जिम में ही। अब यहाँ से जाके बहुत सारे काम भी करने, लिए बंद कर देता हूँ। बहुत सारे काम भी करने, प्लस एक नई टास्क, एक नई स्किल सीखनी है। तो उसकी शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। आज से तुम्हारा भाई वो नई स्किल स्टार्ट कर देगा। ये लोग को देख रहे क्या, ये लोग क्रिकेट खेल रहे। एक ज़माना हुआ करता था, हम भी कंटिन्यू क्रिकेट खेलने के डेली, सुबह उठे के पहले बैठ लो और निकलो। तो यही चीज़ है, जब घर वाले बोलने के कि बड़े हो गए, बाद में चीज़ें चेंज हो जाएगी, टाइम नहीं आएगा, वो चीज़ अब समझती है। ये लोग को भी वही चीज़ बोलो पहलवान। तो चीज़ जो है कभी कभी बहुत हिट होती है।
कि घर वाले जो बोलने के वो चीज़ें सही बोलने के और सच बोलने के, और जो बड़े लोग भी जाके क्रिकेट खेलने के ना हमारे साथ में, जो 1 बॉल दे वो 2 बॉल दे, वो वाली फीलिंग आती है। और अभी मांगने को भी शर्म आती, मांगेंगे तो कैसे मांगने का इनको, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम पे तो अपन पूरा काम में रहते, किसके साथ उतने कनेक्शंस नहीं बच्चे लोग में। तो देखो, ऑल दोज हु यूथ हु आर वॉचिंग मी, तुम्हारा टाइम निकलने के पहले चीज़ें करना शुरू करो। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो भाइयों, 9 भी के हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी अपने को फिर से जिम को जाना है। जिम का वर्कआउट नहीं करना है। मेरा एयरपोर्ट्स का जो केस है वो जिम में रह गए, और एयरपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पूरा दिन मेरे लिए। तो अभी फिर से जिम को जाना है। जिम से घर पे आके सिस्टर को लेके फिर से शॉप पे जाना है। तो भैया कड़ी धूप में निकल पड़े वहाँ, गाड़ी फिर से बंद हो गई। दोपहर के टाइम पे कोई रहता नहीं है। आजकल जिम अपना पीछा छोड़ नहीं रही है। धूप देखो, धूप कितनी कड़ी धूप है, बहुत कड़ी धूप है। पहले जिम को जाके अभी पहले एयरपोर्ट्स लेने, फिर उसके बाद मैं शॉप पे जाना। एयरपोर्ट है, बट एयरपोर्ट का जो है ना अपने केस है, अभी वो भी ये नहीं पता कि वहाँ पे है होगा भी या नहीं, बट श्योर तो मुझे सोचा था किसको तो भेजेंगे, बट भाई लेग्स डे वाले दिन अच्छी खासी लग रही है, लग डे हो रहा है। सिंपली पहले ही लेग्स डे किया है, अभी 4 मंजिलें ऊपर चढ़ के जाना। बड़ी दिक्कत वाली और टेंशन वाली बात हो गई, वहाँ जिम में भी नहीं मिला, तो फालतू में चक्कर में हो गया, किधर रख दिया क्या मालूम, अभी घर में ही ढूंढना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चला गया, और कुछ ऑप्शन भी नहीं है, पहले निकल जाता हूँ, शॉप पे देख लेंगे दूसरा कैसी है क्या नहीं। बट एयरपोर्ट का केस कहाँ गया यार, मैंने कहाँ रख दिया, मुझे खुद को याद क्यों नहीं आया, देखता हूँ फिर। अब शॉप से निकल गया, अब बज रहे कुछ 7:45, यहाँ से जाना है पार्सल डालने को, पार्सल डाल के फिर कल जो बिरयानी लाए थे उसका वो सामान भी रिटर्न देके उससे डिपॉजिट के पैसे लेने जाने, और कल एक जगह जाने प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी अलग से करना। देखो भाई को देखो, कोना सबूत बोलते, अरे ऑफिस का सर है रे, लड़की नहीं है, सर के साथ सेटिंग, सर के साथ सेटिंग। चलना, दर्शकों को बुलाएंगे ना, चलना। उसका गया ना गाँव को, कौन बोला? चल जाएंगे, उसको फोन करना, पहले फोन करो उसको। वो गाँव को गए भाई। अभी पार्सल वगैरह डाल के हो गए मेरे पूरे। दूसरी चीज़, अभी रोड पे जयेश से भी बात करके निकला मैं। एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि अभी रोड पे ना 2 कपल्स थे, उसमें लड़की जो रहेगी 20-21 साल की रहेगी शायद, या कम, इतना अपने को मालूम नहीं, बट वो रो रही थी और वो लड़का फुल रूडली उससे बात कर रहा था। तो मैं को ये नहीं समझता लड़की लोग ऐसे इंसान को क्यों चॉइस करते हैं। ऑल्दो ये अपना मैटर नहीं है ना, अपने ब्लॉगिंग टॉपिक रिलेटेड है, बट लड़की लोग ऐसे क्यों करते मेरे को नहीं मालूम। जो लॉयल लड़के रहते हैं, जो अच्छे रहते हैं, वो लोग को रिजेक्ट करते। थोड़ी बहुत चकना चौक देख के सिर्फ लड़के के पीछे चले जाएंगे अगर वो हाँ बोल देगा तो गाइस खाना वगैरह पूरा मेरा हो गया अभी, खाना खा भी के। बट मैंने जो एक प्रोडक्ट लिया है नेबुलाइज़र, वो प्रोडक्ट घर में ही यूज़ कर रहे हैं, क्या मतलब गौतम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है 2 दिन से, तो उसके लिए एक लिक्विड डालना रहता है। तो उसके लिए अभी इतने रात को अभी बजे कुछ 10:15 हो गए, तो जाके मेडिकल में से वो लिक्विड लेके आना है। चलो फिर लेके आते हैं। वो दवा तो ले ली, अब ये जो प्रोडक्ट है
ये प्रोडक्ट मैंने 20 दिन के अंदर, 20 भी नहीं बोल सकते, 10 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा बेच दिए। मेरे मॉम को बोल रहा हूँ उसकी अलग से दवाई आती है, तब भी मेरे मॉम बोलते हैं कि नहीं ये दवाई नहीं है। अभी वो मेडिकल वाला खुद बोल रहा है कि वो जो नॉर्मल वाली ग्रीन कलर की गोली रहती ना, वो गोली से नहीं करते। अभी क्या बोलूँ मेरे मम्मी को बोले तो मेरे मम्मी चिढ़ जाते। अभी ये जो दवाई है ये 135 रुपीज़ के 1 2 3 4 5 बार ले सकता वो बाप, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही मतलब सर्दी की वजह से हुई है। बट मेरे मम्मी नहीं सुनते, देखे ना, कभी कभी बच्चे कभी सुन लिया करो ना। पाकिस्तान बाहर पूरा आज की जो बैटिंग थी दर्शन शनका की, भाई लिटरली बंदे ने मैच जीत गया था। बट लास्ट की जो बॉल थी वो वाइड थी, बट वो अंपायर का बेनिफिट ऑफ द आउट के वजह से उसको वाइड नहीं मिला। बट भाई उसको हेड्स ऑफ है, और ये बोल सकते कि ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्लियरली, क्योंकि जो हिसाब से भाई ने बैटिंग की है हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ। उस दिन जैसे ब्रुक ने किया था, ब्रुक से भी डेंजरस बैटिंग भाई, सल्यूट है। मैच जीत जाते तो वो ज़्यादा खुश होते, बट फिर भी वो जो लेवल की बैटिंग उसने की उसको हेड्स ऑफ है। और न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, और अभी सबकी नज़र कल के मैच के ऊपर है। इंडिया जीत गया तो सेमीफाइनल, और जीत तो अपना खाना पीना सब चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें आ जाते हैं अभी वर्ल्ड लेवल के ऊपर। मेरा जो एक टॉपिक रहता है गोल्ड सिल्वर को लेके, जो मैं बार बार बात करते रहता हूँ, गोल्ड का रेट फिर से हाई हो गया है भाई। और उसका रीज़न जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड लेवल के ऊपर अगर थोड़ी भी चीज़ें गड़बड़ हो गई तो गोल्ड गया समझो। अब यहाँ पे देखने जाओगे तो वॉर स्टार्ट हो गया है। ईरान के ऊपर सबसे पहले इसराइल ने हमला किया, फिर उसके बाद में ईरान ने भी जो है हमला किया। अब ईरान ने ये किया है कि 8 जो वहाँ के जो कंट्रीज़ है दूसरे, उसके ऊपर किया है, इंक्लूडिंग दुबई, यूएई और बहरीन एक कंट्री का नाम है उसके यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि गोल्ड के प्राइजेस देखो, जैसे ये वॉर स्टार्ट होता है डायरेक्ट 15,000 रुपये बढ़ गए। अब इस सिचुएशन में देखने जाओगे तो ईरान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान के सिंपल है कि ईरान के पास कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसके वजह से वो यूएसए को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। और ये सब प्लान था कि ये वॉर होगा, मतलब होगा कि यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में क्या चलता है ये किसको भी नहीं पता रहेगा। अब गोल्ड की प्राइस के बारे में बात करूँगा तो बोलूँगा मंडे के दिन जो स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगाया वो सब तो सो जाने वाले, बट जिसने गोल्ड में लगाए तो वो लोग तो मतलब उनकी खुशी के आंसू निकलने वाले, क्योंकि चांसेस ये है कि 2 लाख रुपए पार कर देगा गोल्ड अगर ये नहीं रुका। और ये जो वॉर है, जो सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए वो सिचुएशन में जाते हुए दिख रहा है। कि अभी देखो ईरान के ऊपर 2 कंट्रीज एक साथ हमला कर रही है, इजराइल और यूएसए। बट अगर ईरान के सपोर्ट में गलती से चाइना और रशिया आ जाता है तो उसके अंदर चीज़ें ये हो जाएगी कि अगर इनके झगड़े चालू हो जाते हैं तो ये पूरे झगड़े के अंदर इंडिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इंडिया की स्टैंड सिंपल है कि इंडिया बोलेगा सबको कि झगड़े मत करो, झगड़े मत करो। बट ना इजराइल सुन रहा है ना कोई सुन रहा है। अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, 4-5 दिन में वॉर रुक जाएगा और रेजिम चेंज हो जाएगा। यूएसए को बहुत सारी चीज़ें का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों मारा, क्या मारा। बट अगर गलती से वॉर में चाइना और रशिया आ जाता है तो काम तमाम, गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद में चीज़ें इतनी ख़राब होगी, वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर सिचुएशन गलती से चली जाती है तो उसके वजह से सबको जो है बहुत सारा लॉस होगा। बिजनेस का तो ऑलरेडी लॉस शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ सुसाइड ड्रोन्स जो है बुर्ज खलीफा के यहाँ पे भी देखे गए, और ये कुछ ऐसे एआई जनरेटेड वगैरह नहीं है, ये वहाँ के कंफर्म किए गए सोर्सेस के बोला जा रहा है। और प्लस ईरान जो है अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है
उसके ऊपर एयर बेस सॉरी, उसके ऊपर भी जो है बहुत सारा अटैक कर रहा है, बहुत सारे उनके जो सोल्जर्स हैं उनको मार चुका है। तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे टेंशन बढ़ने वाले, चीज़ें बहुत गंदी ख़राब होने वाली। तो अगर ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की वजह से रुक सकती है, अगर ईरान बैक ले लेता है, अमेरिका तो नहीं लेने वाला, वो तो देख के। और कभी कभी तो ये भी सोच रहा हूँ कि ईरान भी नहीं ले सकता है। तो यही चीज़ें, ये वॉर जोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने वाली है। इसका इफ़ेक्ट जो है ग्लोबल मार्केट पे बहुत गंदा पड़ने वाला है। गोल्ड के प्राइसेस हाई हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड बहुत वैल्यूएबल हो गया, वैल्यूएबल तो वो पहले से ही है, बट यहाँ पे देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, इसके लिए हो रहा है। तो चलेंगे, जितना हो सके आगे अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू रियली लाइक दिस vlog you can subscribe my channel, like, share, subscribe. जय बाबा केदारनाथ, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।